अंतर सुन्न बाहर सुन्न, त्रिवन सुन्न मसुन्न, चौथे सुन्ने जो नर जाने ताको पाप ना पुण्य। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि भाई चौथे सुन्न तक जो पहुंचा उसके पुण्य और पाप सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। यानी जो अंतर सुन्न, जिनके अंतर सुन्न हो चुका है और उसके लिए बाहर भी शून्यता ही है। भाई यदि हमारे अंदर सब कुछ शून्य हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जब अंतर में कोई कामना नहीं तो बाहर भी कोई कामना नहीं, फिर इसे 3 अवस्थाओं में उन्होंने विभक्त कर दिया है। कहते हैं अंतर शून्य, बाहर शून्य, त्रिवर्ण शून्य मशून्य। तो तीसरी अवस्था एक ऐसी जो आज्ञा चक्र तक हमारे पहुंची, और उससे चौथी अवस्था जो है वो उन्होंने उसे सचखंड कहा है, गौलोक कहा है, स्वर्ग कहा है। कहते हैं चौथे शून्य जो नर जाने, वो ही व्यक्ति इस चौथे शून्य को समझ सकता है, चौथे लोक तक पहुंच सकता है, या चौथे लोक को जान सकता है। चौथे शून्य जो नर जाने, जो इस चौथे शून्य को जान जाता है, यानी जो सचखंड को जान जाता है, ताको पाप न पुण्य, उसके लिए ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। उसके पाप और पुण्यों का सिलसिला जो है वो सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो गुरु नानक साहिब ने जो कहा है अंतर सुन्न, बाहर सुन्न, त्रिवर्ण सुन्न मसुन्न, इस अवस्था को समझने की कोशिश करें। वाणी बहुत स्पष्ट तौर पर और अपने अनुभव पर आधारित होकर इन्होंने लिखी है, और हमारे सामने ये हमें बहुत कुछ सिखलाती है कि हम तो कभी भी अपने अंदर में ही शून्यता नहीं प्राप्त कर पाते, तो हम बाहर क्या प्राप्त करेंगे, और तीसरी अवस्था तक क्या पहुंचेंगे, चौथी को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन यदि हम पक्के तौर पर अपने आप को गुरु साहिब के रास्ते के अनुसार ढालें, तो हम भी अपने पापों के पुण्यों के सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह गुरु अमरदास जी ने कहा है शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवै सब थाए, पारस परसिए पारस होए, ज्योति ज्योत समाए। कहते हैं जिनको शब्द मिल जाता है उनको हरि मिल जाता है। हम लोगों को शब्द मिला हुआ है लेकिन हमें हरि नहीं मिला हुआ है। हमारा मानना है कि हरि कोई और है, लेकिन भाई यही हरि है। शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवै सब थाए। जो व्यक्ति सेवा करेगा, सच्चे दिल से नाम का सिमरन करेगा, वही इस हरि से मिल सकता है। पारस परसिए पारस होए, भाई पारस के अंदर गुण है कि वो लोहे को तो पारस कर देती है। इसी तरह इस नाम में भी ये ताकत है कि वो तो हमें पारस ही बना देती है। ज्योति ज्योत समाए। अगर मैं तीसरी अवस्था की बात करूं तो गुरु अमरदास जी ने एक जगह और कहा है हर की पूजा दुलम व संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। जो ये गुरु की पूजा है, जो नाम की पूजा है, जो हरि की पूजा है, ये दुर्लभ है। शब्द की पूजा दुर्लभ है, लेकिन भाई जिनको पूरा गुरु मिल जाता है वो ये पूजा बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। नामों पूज कराई, मतलब ये नाम की जो पूजा है, नाम जो भक्ति है, वो किसी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते के अनुसार की जाती है तो बड़ी सरलता से की जाती है। तो भाई सत्संग का जो शीर्षक है कि चौथे शून्य तक पहुंचना है, तो यानी चौथी अवस्था यानी सचखंड की अवस्था तक यदि पहुंचना चाहते हो, और आपको पता भी है कि हमें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा मनुष्य का, और सोची यदि आ गई है तो भाई गुरु का ध्यान करके इस काम में लग जाओ। सब कुछ छोड़ो, अंदर भी शून्यता लाओ, अंदर भी शांति, यानी शब्द को देखो, बाहर भी शब्द को देखो, और जो हमारा आज्ञा चक्र है वहाँ पर भी उसी शब्द के सहारे पहुँचो। तो एक दिन उस चौथे शून्य तक, यानी कि अंतर शून्य, बाहर शून्य, त्रिवन शून्य मशून्य, चौथे शून्य जो नर जाने ताको पाप ना प्राप्त।